नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां निरंतर बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या और कहां 23 यूपी बटालियन एनसीसी का वार्षिक प्रशिक्षण कैंप हुआ शुरू। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा की ताज नगरी में बढ़ रही कोरोना के मरीजों की संख्या, आज निकले 33 मरीज, सक्रिय मरीजों की संख्या पहुंची 90। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 15 से 18 साल तक के छात्र छात्राओं के टीकाकरण का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। मरीजों की संख्या को ध्यान में रखते हुए एएसआई द्वारा ताजमहल सहित सभी स्मारकों को टिकट विंडो को बंद कर दिया गया है। एएसआई के पुरातत्व अधीक्षक विद राजकुमार पटेल के अनुसार ऑनलाइन बुकिंग पर सभी स्मारकों के दीदार कर सकते हैं पर्यटक। इधर एसएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना का एक मरीज भर्ती हुआ है। इस एसएन में आ गए, क्या है? एसएन में अभी एक पेशेंट एडमिट हुआ है। इसके साथ पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही है, लगभग 32 पॉजिटिव आ चुके हैं। और ये क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक है, इसमें बहुत से लोग अवॉइड करते हैं, जांच नहीं कराते हैं। तो ऐसे में सभी को जांच करानी चाहिए। जरा भी लक्षण दिखाई दें, सर्दी है, जुकाम है, बुखार, हल्का बुखार आ रहा है, इसमें एसिम्प्टोमेटिक है मोस्टली, और तो हल्का सा सिम्टम होते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, बॉडी एक। मरीज एसएन में भर्ती है, क्या व्यवस्था है? कोविड में हमारे पास यहाँ पर एक मरीज इस समय भर्ती है और हमारी तैयारियाँ पूरी हैं, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं, सारी तैयारियाँ जो कोविड की आवश्यक थी सब कुछ तैयार है। अभी तक कोविड के कितने मरीज संदिग्ध पाए गए हैं, क्या है स्थिति? नहीं, हमारे पास एक ही पेशेंट है जो इमरजेंसी में आया था, ब्रेन स्ट्रोक के साथ में पेशेंट, और उनका जब कोविड टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आई। महिला है 60 वर्ष। कोविड को लेकर किस तरह से शहरवासियों से जागरूक करेंगे, क्या क्या सावधानियां बरतें? वही सावधानी है, मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाना है, सोशल गैदरिंग में ना जाएं, कोशिश करें थोड़ा बचाव करने की अपने आप। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देशन में सिधारी पुलिस टीम बीते रात सघन चेकिंग अभियान चला रही है तथा क्षेत्र भ्रमण भी थी। तभी लगभग 2:30 बजे रात में मुसेरपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से 2 बाइक पर 4 लोग आते दिखे। पुलिस टीम ने रुकने का इशारा किया तो पुलिस टीम पर फायर कर भागने की कोशिश की। वहीं पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। कल देर रात्रि पुलिस मुठभेड़ के उपरांत 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिलें, एक लैपटॉप, 16 मोबाइल फ़ोन और तमंचा इनके पास से बरामद हुआ है। इनसे 3 घटनाओं का खुलासा हुआ है, 2 कोतवाली क्षेत्र की हैं और 1 सिधारी क्षेत्र की है। ये संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए चोरी की घटनाओं को कारित करते थे। इन अपराधियों का गैंग पंजीकृत किया जाएगा और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी। अच्छे कार्य के लिए पुलिस को इनाम हेतु संस्तुति करी गई है। हाँ, इनका आपराधिक इतिहास भी है और बाकी का आपराधिक इतिहास, एक व्यक्ति का आपराधिक इतिहास है, बाकी का आपराधिक इतिहास पता किया जाए। कुछ कोतवाली क्षेत्र के, कुछ सिधारी क्षेत्र के लोग। किस तरह से घटनाओं को अंजाम देंगे? ये लोग रेकी करने के उपरांत घर में चोरी करते थे, रात में ये घुस जाते थे, वहाँ से सामान लेके चले जाते थे। आर्थिक लाभ के लिए ये घटनाएं करते थे। इन लोगों की गिरफ्तारी करी गई, आगे कार्रवाई की जा रही है। इनमें कुछ वांछित हैं जिनकी गिरफ्तारी की जा रही है। सभी माल इनसे अभी बरामद हो गया इनसे, बाकी और पूछताछ के उपरांत बाकी कार्रवाई। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगरपालिका शिकोहाबाद में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मी एवं ठेकेदारों को 6 माह से वेतन न मिलने पर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। नगरपालिका शिकोहाबाद में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, सफाई कर्मी, ठेकेदारों ने अपनी समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। इन सभी लोगों ने सबसे पहले बीजेपी सरकार को बनाया अपना निशाना, नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि हम सभी लोगों को 6 माह से वेतन नहीं मिल रहा है, हम लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। हम लोगों ने ये मीटिंग ली है, जैसे ठेका कर्मचारियों का 8 महीने से बकाया वेतन, परमानेंट कर्मचारियों का कट रहा 8 महीने से पीएफ जो कि जमा नहीं किया जा रहा है पालिका द्वारा, और पेंशनर जो भी हमारे कर्मचारी भाई रिटायर हो गए, मृतक हैं, उनकी पेंशन, उनका एरियर्स
किसी भी मांग पर हमारी पालिका प्रशासन गौर नहीं दे रहा है। तमाम समस्या है। संविदायक कर्मचारी हैं 2014 से, उनका इंक्रीमेंट जो लगना चाहिए वो नहीं लग रहा है। अन्य कर्मचारियों को भी जो इंक्रीमेंट है नहीं दिया रहा है। तमाम एरियर्स हैं। कई बार पालिका प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन पालिका प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रह रही है। आज हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर पालिका प्रशासन में सुधार आता है तो ठीक है, नहीं हम लोग बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इस आंदोलन में अगर विधानसभा का चुनाव भी होता है तो हम लोग विधानसभा के चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे और हमारा कोई भी कर्मचारी सरकारी ड्यूटी करने नहीं जाएगा। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद में 23 यूपी बटालियन एनसीसी मुरादाबाद का वार्षिक प्रशिक्षण कैंप शुरू हुआ। सर्वप्रथम कैडेटों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रवेश दिया गया और प्रत्येक कैडेट का RT-PCR कोविड टेस्ट कराया गया। सर्वप्रथम कैंप के प्रारंभ में कैंप कमांडेंट कर्नल सचिन रस्तोगी द्वारा ओपनिंग एड्रेस किया गया, जिसमें सचिन रस्तोगी ने डिटेल से सभी को जानकारी दी। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता शरीफुद्दीन की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल शहीद जगदेव प्रसाद का 2 फरवरी को पटना के बापू सभागार में 100वीं जन्म शताब्दी समारोह मनाएगी, जिसका शुभारंभ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करेंगे। इसकी जानकारी आज राजद के प्रदेश प्रधान महासचिव आलोक महतो ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेव बाबू के सिद्धांतों और उनके विचारों के वाहक रहे हैं। वह जगदेव प्रसाद के सपनों को साकार करने का कार्य किया है। इस अवसर पर पूर्व विधान पार्षद एवं प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम कुमार मनी एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी मौजूद थे। आज प्रेस वार्ता के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। विषय है अमर शहीद बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद। श्री जगदेव प्रसाद जी का 100वां जन्मदिन 2 फरवरी 2022 को पूरा होता है। 2022 2 फरवरी को राष्ट्रीय जनता दल जगदेव बाबू के शताब्दी दिवस के जन्म शताब्दी दिवस के रूप में मनाया। और इस क्रम में राष्ट्रीय जनता दल ने यह फैसला किया है कि जगदेव बाबू के 100वें जन्मदिन पर शहीद जगदेव जन्म शताब्दी समारोह पटना के बापू सभागार में। पटना से सीनू संवाददाता गोपाल प्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। आमला के बोरदेही थाना क्षेत्र में एक छात्रा पर मकान की जर्जर दीवार गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। छात्रा घर से स्कूल पढ़ने जा रही थी, वहीं सामने से सड़क पर एक ट्रैक्टर आ रहा था। सड़क पर कीचड़ था। छात्रा कीचड़ से बचने के लिए एक मकान के पास खड़ी हो गई, तभी उस मकान की जर्जर दीवार उस पर गिर पड़ी। आसपास के लोगों ने छात्रा को उठाकर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। बैतूल से सीनू संवाददाता सुमित महतकर की रिपोर्ट। शिकोहाबाद में भूमि माफियाओं का तांडव, जो स्थानीय लोगों के लिए सिरदर्द बना है। स्थानीय लोगों ने अपनी समस्या के समाधान के लिए एसडीएम को अवगत कराया, लेकिन समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। इन भूमि माफियाओं के द्वारा प्रतापपुर रोड से पूरी रात ट्रैक्टर ट्रॉलियों के द्वारा मिट्टी का खनन किया जाता है, जिससे रोड पर ट्रॉली से मिट्टी फैलती है। कीचड़ हो जाने पर बाइक सवार भी गिरते हैं। इतनी जबरदस्त धूल भी उड़ती है, जिससे आसपास के दुकानदार, स्थानीय लोगों का जल जीवन पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अवैध खनन होता है और ट्रैक्टर ट्रॉली ओवरलोड बिना डाले की चला के चलते हैं, तो मिट्टी सड़क पे आती है। हम लोगों का जीना दूभर हो रहा है। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं की किसी से? शिकायत एसडीएम से की, कई बार फोन बात की। आज भी एक एप्लीकेशन दे के आए, भिजवा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ये है कि प्रतापपुर रोड पे सारी रात अवैध खनन होता है और उन ट्रैक्टरों के पीछे कोई डाला नहीं है, उसके ऊपर कोई त्रिपाल नहीं है, ना कोई मिट्टी पानी का छिड़काव है। तमाम मिट्टी उड़ती है, तमाम बीमारियां हो रही हैं लोगों को और सारे दिन मिट्टी से लोग परेशान हैं। आप लोगों ने किसी प्रशासनिक अधिकारी से शिकायत की? तमाम शिकायतें की, 4 साल हो गई शिकायतें करते करते, आज तक कोई सुनवाई नहीं। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट।
भरूच जिला खेल अधिकारी द्वारा खेल, युवा और सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से नर्मदा नदी के लिए नागरिकों को नदी की स्वच्छता और पवित्रता के महत्व और जिम्मेदारी के बारे में जागरूकता लाने के लिए नर्मदा जल संसाधन द्वारा जल ही जीवन के आदर्श वाक्य को अपनाने के लिए जल आपूर्ति और गुजरात सरकार नादी उत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम की क्लिप्सर विभाग कल आयोजित की गई। आयोजन ओमनाथ हॉल में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशस्ति और पदक विजेता वीर किल्लोल कुमार ग्रुप ऑफ म्यूजिक एंड डांस एकेडमी स्टूडियोज बारडोली ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया और सभी को संस्कृति का परिचय देने वाली रचनाएं प्रस्तुत की। त्विषा व्यास और उनके समूह को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम की सफलता का श्रेय दिया गया। शो में त्विषा व्यास एंड ग्रुप द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने जिसमें पायल, ब्रिजल, दिव्या, तेजल, देवांगनी, ध्रुवी, दृष्टि, जया और श्रेया शामिल हैं। गुजरात से सीनू संवाददाता निलय भट्ट की रिपोर्ट। जिला झांसी में स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी द्वारा अंतर महाविद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें टीकाराम यादव स्मृति महाविद्यालय में आज अंतर महाविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव रहे। कार्यक्रम का प्रारंभ मुख्य अतिथि सहित उपस्थित अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। तदुपरांत राष्ट्रगान के साथ विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वहीं कार्यक्रम का मंच संचालन कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र खरे द्वारा किया गया। कबड्डी प्रतियोगिता में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, आदिनाथ महाविद्यालय, ललितपुर बीबीसी महाविद्यालय उरई, आरके रिछारिया, बरुआ सागर, बुंदेलखंड महाविद्यालय झांसी तथा बांदा महाविद्यालय, टीकाराम महाविद्यालय व दूतनाथ महाविद्यालय आदि कॉलेज की टीमों ने प्रतिभाग किया। वहीं महाविद्यालय बांदा द्वारा फाइनल मैच जीता गया। जीत के तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें एक लोग की जीत नहीं होती, सब लोगों की जीत होती है। जहाँ की सब लोगों का सम्मिलित गेम है, तो मेरे साथ साथ मेरी टीम का पूरा सपोर्ट है और मेरे गुरुजी जो मैं यहाँ नहीं है, ये सबसे बड़ा योगदान उनका रहा। महाविद्यालय की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे? महाविद्यालय की व्यवस्था हम लोग तो कुछ खास नहीं, हम लोग तो अपना स्वयं से, बाकी महाविद्यालय कुछ खास गेम के लिए तो कोई वो ही नहीं है। टीम में किन का अहम योगदान रहा आपके साथ? ये टीम गेम है सर, सबका योगदान रहा, क्योंकि एक के बिना एक टीम नहीं जीत सकती। महाविद्यालय के लिए क्या कहेंगे? ये विद्यालय बहुत अच्छा लगा और यहाँ के जो वो है मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगा। यहाँ के सर टीचर जो हैं सीनियर। देखिए, यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कबड्डी खेल टीकाराम यादव महाविद्यालय को मिला है होस्ट करने के लिए, तो ये सौभाग्य मिला यहाँ की यहाँ यूनिवर्सिटी से जुड़े पूरे बुंदेलखंड के महाविद्यालय के छात्र खेलने आए और उसमें बांदा की टीम चैंपियन रही। ये प्रतियोगिता इसलिए भी आयोजित है कि इसी से चयन होकर स्टेट के लिए टीम जानी है, इंटर यूनिवर्सिटी मैचेस होने हैं और इन्हीं प्रतियोगिताओं से देश को बड़े खिलाड़ी मिले हैं। ये एक बड़ा मौका है, बड़ा अवसर होता है। तो मैं सोचता हूँ कि बुंदेलखंड के बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में आज यहाँ खेले हैं। कल जो आयोजन था वहाँ पर राममनोहर लोहिया महाविद्यालय गुड़सराय में, वहाँ लड़कियों के मैच हुए। मैंने वहाँ भी देखा कि यहाँ के बच्चों में प्रतिस्पर्धा बहुत है, स्पोर्टमैन स्पिरिट बहुत है, बहुत लगन से खेल रहे हैं, मेहनत से खेल रहे हैं और हमें भरोसा है कि एक दिन फिर बुंदेलखंड का इतिहास दोहराया जाएगा। यहाँ के खिलाड़ी पूरे देश में बुंदेलखंड के नाम को रोशन करेंगे, बल्कि दुनिया में हिंदुस्तान के नाम को पहुँचाने की कोशिश का हिस्सा बनेंगे। विजेता टीम को क्या कहेंगे सर? विजेताओं को मैंने शुभकामनाएं दी हैं कि आप और मेहनत से खेलें, आपकी मेहनत रंग लाई है, आप जीते हैं आज, और जो चयनित होकर जा रहे हैं वो एक दिन प्रदेश के लिए खेलें और आने वाले समय में देश के लिए खेलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। कहीं ना कहीं झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से है, जहां राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन दवा सेवन कार्यक्रम के तहत जिला अस्पताल के सभागार में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में उपस्थित डॉक्टर संदीप सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 6 जनवरी से 13 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत अभियान चलाया जाएगा, जिसमें एल्बेंडाजोल की एक खुराक मुफ्त खिलाई जाएगी। अभी जो है 6 से 13 जनवरी तक जो है, ये जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अपने ज़िले में फाइलेरिया जो बीमारी जो बहुत रेयर बीमारी है और बहुत ही कम जगह जो है इसका प्रकोप है, तो अपना ज़िला इसके लिए जो है पूरे एमपी में जो है नाम जाना जाता है। तो इसके लिए 6 से 13 तारीख तक जो है एक अभियान चलाया जाएगा और इसमें डीसी और अपना एल्बेंडाजोल की गोलियां सबको पूरी सारे लोगों को खिलाई जाएंगी। उमरिया से सीनू संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट।
पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के आदेश अनुसार बीती रात पुलिस टीम क्षेत्र भ्रमण पर थी और तभी धनीपुर विशाह गांव से सूचना आई कि स्कॉर्पियो सवार बदमाश बकरी बकरा चोरी करने आए गांव में चोरी कर रहे थे। तभी पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। रानीपुर नई बाजार में आज समाजवादी पार्टी का सम्मान समारोह एवं लोकगीत व लोक नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार की कटु आलोचना की तथा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह शासन में हुए विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि जितने कार्य समाजवादी पार्टी के शासन में मऊ रानीपुर क्षेत्र में पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य पप्पू सेठ द्वारा कराए गए हैं वह सबके सामने है। आयोजित कार्यक्रम के शुभारंभ में मुख्य अतिथि डॉक्टर रश्मि आएगी पप्पू सेठ तथा समाजवादी पार्टी नेताओं का आयोजक समिति के पूर्व नगर अध्यक्ष रामकिशोर कुशवाहा भगत, सभासद चंद्र प्रकाश टेलिया, हीरालाल खोया व अन्य लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। अपने संबोधन में पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य पप्पू सेठ ने कहा कि जीवन में संघर्ष जरूरी है। यदि संघर्ष ना करते तो मऊ रानीपुर में ओवरब्रिज नहीं बनता। ओवरब्रिज के बन जाने से आवागमन में लोगों को परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत राजकीयकृत उच्च विद्यालय के 15 वर्ष से 8 वर्ष के छात्र छात्राओं को पहला डोज का कोविड टीकाकरण विशेष कैंप लगाकर दिया गया। बताते चले कि 3 जनवरी को लातेहार जिले में 15 वर्ष से 18 वर्ष के युवा युवतियों को कोविड टीकाकरण की शुरुआत की गई, जिसे देखते हुए अंचलाधिकारी आफ्ताब आलम व चिकित्सक प्रभारी अशोक उड़िया के पहल पर राजकीयकृत उच्च विद्यालय बालूमाथ में विशेष शिविर लगाकर 146 विद्यार्थियों को कोविड का पहला टीका लगा दिया गया। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। सबलगढ़ पासौन कला में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। दरअसल मध्य प्रदेश शासन तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है। वहीं नाइट कर्फ्यू भी चालू कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद सबलगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत पासौन कला में कीचड़ का ग्राम पंचायत में मातम पसरा है, जिसके चलते ग्राम पंचायत में सड़क मार्ग से निकलने वाले लोगों की कीचड़ में होकर निकलना पड़ता है। पंचायत में जो सड़क थी उसका पैसा निकल गया, जबकि सड़क बनी नहीं है। क्या है? हमारे गांव में सीसी निर्माण के लिए पैसा आया था, सीसी निर्माण का बजट आया था, उसमें चयन आई थी। वो सीसी निर्माण का आधी सीसी, जैसे हमारा एक घर था हरी सिंह धाकड़ का, वहाँ से उसका सीसी का निर्माण होने का कार्य था, उसका वहाँ से दूसरी जगह स्टार्टिंग करवा दिया है। वहाँ से पूरा पैसा निकल चुका है, बोर्ड भी प्राप्त हो चुका है। वो बोर्ड का पूरा उसमें पैसा किसने निकलवाया है? पैसा राहुल सिंह जनपद सदस्य ने, राहुल सिंह धाकड़ जनपद सदस्य हमारा, उसी के बजट में पैसा आया है, उसी ने पूरा पैसा निकाला है। अच्छा। मुरैना से सीनू संवाददाता अमन की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के चिरैया प्रखंड प्रमुख पर राजद के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अच्छे लाल यादव की भाभी पुनः विजयी हुई। सिकरैना अनुमंडल में प्रखंड प्रमुख का चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच आज संपन्न हुआ, जिसमें चिरैया प्रमुख पद पर लगातार दूसरी बार मीना देवी ने जीत हासिल की। मीना देवी को 17 मत प्राप्त हुए एवं आरजू साहब भी 17 मत से उप प्रमुख बनी। बता दें कि राजद के पूर्व विधायक प्रत्याशी अच्छे लाल प्रसाद यादव की भाभी है मीना देवी। यूं देखा जाए तो पुनः एक बार चिरैया प्रखंड पर महागठबंधन के प्रत्याशी का जलवा बरकरार रहा। जनता आपको फिर से प्रमुख बनाई है, तो अब की बार भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए किन कदमों का सहारा लेंगे आप? सबसे बड़ी चीज है ये तो सरकार जो है जी भ्रष्टाचारी हो चुका है जी, लेकिन मैंने प्रण किया है कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जी धरना से हो, प्रदर्शन से हो, चाहे अफसरों से लड़ाई करके हो, हम लोग भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए अपना प्रण ठाने हैं। आने वाला समय में भ्रष्टाचार को दूर करें। सर, शिक्षा बद से बदतर आप अपने क्षेत्र में शिक्षा को सुधार करने के लिए किन किन कदमों का सहारा लेंगे आप? सबसे बड़ी चीज है कि शिक्षा को सुधारने के लिए पहले मैं अपने आवाम से मिलूंगा, जनता मालिक से मिलूंगा, उनको पहले मैं सक्रिय करना चाहूँगा कि आप पहले अपने कर्तव्य के लिए सक्रिय हो जाए, और जो ड्यूटी हमारे टीचर्स अगर सही समय नहीं करते हों उनके लिए हम अपने आवाम को जागरूक करके उस समय पहले शिक्षकों का आना हम शुरू करवाएंगे। उसके बाद जो स्थिति है अभी। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।